गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th में चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम एडजेक्टिव है। इसको आप एडजेक्टिव ना कह के नाउन का भाई कहें। एडजेक्टिव इज द ब्रदर ऑफ नाउन। अगर आपने क्लास में ली होगी क्लास में तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन का भाई होता है। अब देखो बेटे, नाउन छोटी है तो नाउन हमेशा आगे आएगी, उसके पहले जो भी लिखा रहेगा ना उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। हमने आपको क्या बताया, आप नाउन को टच कर पाओगे बेटा, जिसको भी आप इस पूरे वर्ड में टच कर पाओगे ना अपने हाथों से उसको हम लोग नाउन कह पाएंगे। या तो टच कर पाओ या तो सी का मतलब देख पाओ, अगर देख पाओगे तो उसको भी नाउन कह देंगे। या जिसको आप फील कर पाओगे सर उसको भी हम लोग नाउन कह देंगे। सर नाउन के डेफिनेशन केवल 3 हैं बस। कौन कौन सी? अगर जिसको भी आप टच कर पाओगे, या तो जिसको भी आप देख पाओगे, जिसको भी हम फील कर पाएंगे, सबका सब नाउन होता है। और नाउन के पहले इस दुनिया में ग्रामर में जो भी लिखा रहेगा सर उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। सर क्लियर हो गया? अब देखो सर आराम आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिखा हुआ द लाइन वॉज लॉन्ग फॉर द लेटेस्ट आवर मूवी। अब देखो सर मूवी को आप लोग देख पाते हैं कि नहीं? हाँ सर, हॉरर मूवी को हम लोग देख पाएंगे। अच्छा मैंने आपको कई बार यही बताया है कि अगर आपको कहीं पे ER देखने को मिलेगा या OR देखने को मिलेगा सर उसको भी हम लोग नाउन कह देते हैं। सर एग्जांपल अगर आपको बताएं तो मदर को याद करो, MOTHER, मदर की हमारी स्पेलिंग होती है MOTHER। यहाँ पे हमारा ER आ गया, तो जब भी आपको ER या OR कहीं देखने को मिलता है ना सर उसको हम लोग नाउन कह देते हैं। अब अगर बेटे हम लोग पढ़ेंगे तो प्लेयर, PLYER, प्लेयर में हमारा ER आ गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। हम अगर बात करेंगे फार्मर की, यहाँ पर भी ER आ गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। जहां पर भी आप लोगों को ER या OR देखने को मिलेगा उसको हम लोग नाउन कह देंगे। तो सर यहाँ पे हॉरर मूवी हमारा लिखा हुआ था, ये तो हमारा नाउन आ गया। समझ में आया? सर नाउन के पहले जो भी देखने को मिलेगा, सर उत्कर्ष बता रहा है कि नाउन के पहले जो भी देखने को मिलेगा सर उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। इट द मीन्स ऑफ उत्कर्ष लेटेस्ट हमारा हो गया आके एडजेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। यहाँ पे देखो बेटा, सेमेस्टर, अभी हमने आपको क्या बताया कि सर जब भी आप लोग किसी में ER या OR देखेंगे सर उसको हम लोग नाउन कह देंगे। सर यहाँ पे हमारा ER लगा हुआ है, ER लगने से हमको चल गया पता कि ये हमारा नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या आता है सर? तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव नाउन का भाई है। तो जहां पे जिस लगा हुआ है हमारा, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, लिखा हुआ है हमारा द पॉलिटिशियंस आर डिबेटिंग देयर पार्टी। सर पार्टी है सर, पार्टी, तो पार्टी को फील कर पाते हैं सर। अब जिसको फील कर पाएंगे सर उसको भी हम लोग नाउन कह देंगे। और सर नाउन के पहले जो भी लग के आएगा सर उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। सर क्लियर हो गया? सर नीचे वाला सेंटेंस में आओ, लिखा हुआ है आवर बोट। सर बोट को टच कर पाएंगे सर, बोट को, सर बोट को टच कर पाएंगे सर। सर बोट हमारा यहाँ पे नाउन हो गया सर। और नाउन के पहले सर जो भी कुछ लिखा होता है बेटा, नाउन होती है बहन और नाउन का भाई होता है एडजेक्टिव। नाउन के पहले आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर हमारा एडजेक्टिव हो गया। वहां पे देखो लिखा हुआ है टायर, तो इसका मतलब बोट के टायर हैं सर, तो टायर को भी टच कर पाएंगे सर। अब जिसको टच कर पाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं नाउन, और नाउन के पहले जो भी कुछ लगा होता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहां पे लिखा हुआ है सर पेन। सर पेन का मतलब हो जाता है जिसको हम लोग टच कर पाएंगे सर उसको हम लोग पेन कह देंगे सर। सर यहां पे हमारा हो गया आके पेन हमारी हो गई नाउन, और नाउन के पहले जो लिखा होता है उसको हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव। तो 5 सेंटेंस के द्वारा आपने सीख लिया कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन में डिफिनेशन आ जाए, बच्चों में डिफिनेशन होती है अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई, उसको कह देते हैं एडजेक्टिव। बचपन से लेके हम लोग डिफिनेशन को लर्न कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप करेंगे तो समझ में आएगी। देखो आ वर्ड, एक शब्द यूज टू का मतलब होता है पोजीशन दे देता है आके। यूज टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है, इंपेरेटिव होता है। किसको किसको सर? नाउन को और प्रोनाउन को। उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। लर्न नहीं करने का एंड, केवल एक ट्रिक देख लो। हम एक आपके पास पिन है, पिन, आपने कहा मैं तुमको पिन क्यों दूं, तो पिन क्यों दूं, क्यों पिन, तो पिन
पिन क्यों दूं, पिन दी क्यों। बस ये याद कर लो। क्या हमने कहा सर, ये एडजेक्टिव के काइंड्स है सर। अगर सर आपको एक ट्रिक याद हो गई ना सर, तो ये एडजेक्टिव के काइंड्स आपको लर्न हो जाएंगे। सर एडजेक्टिव के काइंड्स की ट्रिक है सर। सर क्या है, पिन क्यों दे। सर देखो, पिन क्यों दे, पिन दे क्यों, पिन क्यों दे, पिन क्यों दे। मतलब ये आप लोग 3-4 बार पढ़े, अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो, पी से मतलब हो जाता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको पहले लर्न करेंगे, इसके बाद इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक एडजेक्टिव को अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, पी का मतलब हो गया आके प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर देगा कि वो हमारा हो जाएगा आके प्रॉपर एडजेक्टिव। डब्ल्यूएच वर्ड को क्वालिफाई कर देगा, आ जाएगा, हम कह देंगे आके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एन से याद करें तो इनके दो मतलब होते हैं सर, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बड़े एग्जाम में इसी को हम लोग कह देते हैं आके न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को हम लोग कह देंगे सर आके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सर हमारे दो क्यों है ना सर, तो एक ये वाला क्यों, एक ये वाला क्यों, तो इसका मतलब हो जाएगा सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और इसका मतलब हमारा सर हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पी का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, डी का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डी का मतलब डेमन, डेमन का मतलब राक्षस। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे राक्षस की उत्पत्ति कहां से होती है एडजेक्टिव में। ये आपके पार्ट 3 आएंगे एडजेक्टिव में, ये पार्ट नंबर 1 था। इसमें केवल बेसिक मैंने आपको सिखाया कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, आपको मैं पीडीएफ अच्छे से हैंड आउट करके दे दूंगा। बढ़िया से अच्छी राइटिंग में अपनी हैंड वर्क में प्रिपेयर करिएगा कॉपी। 3 वीडियो आपके आएंगे। ये वीडियो पार्ट 1 का था। अगला वीडियो आने तक जय हिंद जय भारत।